अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग गाइज? एप्पल ने 2013 में जब आईफोन 5s लॉन्च किया तो 5s के साथ हमें टच आईडी भी देखने को मिला। यानी टच आईडी एक फिंगरप्रिंट स्कैनर था जिसके ज़रिए हम अपने फ़ोन को प्रोटेक्ट करते थे, फ़ोन के अंदर एंटर होने के लिए हम उसको यूज़ करते थे। उसके बाद 2017 में एप्पल ने आईफोन 10 जब लॉन्च किया तो फिर टच आईडी को छोड़कर उसको फेस आईडी में कन्वर्ट कर दिया। और एप्पल ने ये भी क्लेम किया कि जो फेस आईडी है ये टच आईडी से काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड है, यानी कि उसकी निस्बत फेस आईडी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, ज़्यादा इसकी प्राइवेसी है। लेकिन फेस आईडी से बहुत सारे लोगों को, स्पेशली उन ख़वातीन को जो वील पहनती थीं, जो नकाब करती थीं, उनको बहुत ज़्यादा मसला हुआ कि उनको फेस आईडी यानी अनलॉक करने के लिए बार बार अपना जो नकाब था वो उतारना पड़ता था, या फिर वो ये सोचती थी कि हमें फेस आईडी लगाना नहीं चाहिए और हम जस्ट पासकोड के ज़रिए इसको यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि आपके ख्याल में दोनों में से ज़्यादा प्रोटेक्टेड कौन सा है और दोनों में से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली कौन सा है? यानी कि फेस आईडी के लिए हमें प्रॉपर अपने फ़ोन को उठाना पड़ता है, फ़ोन उठा के या तो अपना फेस उसके सामने लाना पड़ता है या फिर फ़ोन को अपने सामने लाना पड़ता है, फिर जाके आपका फ़ोन जो होता है वो अनलॉक होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर फ़ोन आपका टच आईडी वाला फ़ोन है तो आप टेबल पे अगर फ़ोन पड़ा हो तो आपको उसको उठाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप उसको ऊपर अपना फिंगरप्रिंट जो स्कैनर है, जो भी आपका थंब प्रिंट है लगा हुआ, आप उसको लगाते हैं और फ़ोन आपका अनलॉक हो जाता है। तो ये दोनों तरफ में जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जो करंट सिनेरियो है, यानी कि जब से ये कोविड वाली सिचुएशन आपके सामने है और आपको पता है कि पूरी दुनिया में जितने भी इंसान रहते हैं उन सबको इस सूरत हाल से गुजरना पड़ रहा है और उन सबको मास्क पहनना पड़ रहा है, तो मास्क की सिचुएशन में फेस आईडी के साथ चलना, फेस आईडी के साथ फ़ोन को प्रॉपर यूज़ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला बनता जा रहा है। आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले एप्पल की तरफ से एक मेजर अपडेट आई थी iOS 14.5 की। उसमें एक फ़ीचर मुतारिफ करवाया गया है कि अगर आपके पास एप्पल वॉच है और आप अपनी एप्पल वॉच पहने हुए हैं और वो वॉच आपके फ़ोन के साथ कनेक्टेड है तो आप अपना मास्क उतारे बिना अपना फ़ोन जो है वो फेस आईडी के ज़रिए अनलॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि वो लोग जिनके पास एप्पल वॉच नहीं है या वो लोग जो एप्पल वॉच अफोर्ड नहीं करते वो इस फीचर का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं उठा सकते, क्योंकि इस फीचर के लिए आपके पास एप्पल वॉच होना लाजमी है। सो अब सूरत हाल ये है कि इन माई ओपिनियन एप्पल को आने वाले जितने भी मॉडल हैं उसमें टच आईडी और फेस आईडी साथ साथ देना चाहिए। यानी कि अभी र्यूमर्स तो इस तरह की आ रही थी कि जो आने वाले फ़ोन्स हैं उसमें टच आईडी भी हमें देखने को मिलेगा, यानी कि एप्पल अपने जो पावर बटन है फ़ोन की साइड पे उसमें अपना जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसको इंस्टॉल करेगा। लेकिन अब जो करंट सिनेरियो है, आपके सामने जो करंट सिचुएशन है कोविड की वजह से, उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख्याल है कि एप्पल को अपने आने वाले फ़ोन्स में टच आईडी को ज़रूर इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि टच आईडी की जो यूज़बिलिटी है, टच आईडी का जो बेनिफिट है वो फेस आईडी की निस्बत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मास्क के साथ हम टच आईडी के ज़रिए फ़ोन अपना अनलॉक कर सकते हैं और बड़े आराम से ये सारा प्रोसीजर होगा कि इसके लिए हमें बार बार मास्क को ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। सो गाइज़, आप इस बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं? आपके ख्याल में फेस आईडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या टच आईडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या इन दोनों का मोबाइल में होना लाजमी है? दोनों ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।